हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में फीलिंग्स चल रही हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है और मैं आशा करूँगी कि आपसे पूरी तरह रेजोनेट हो। अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा एफ़र्ट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आप लोग एक सोल फैमिली की तरह मुझसे जुड़ गए हैं, हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं सब्सक्राइब करके। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके एनर्जी पहुँचाइएगा। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, वो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। आप अपने जेंडर के अनुसार अपने ऊपर लीजिएगा। बट अगर किसी को अपने रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग चाहिए, जिसको 100% आपको ऐसी रीडिंग मिलेगी पर्सनल रीडिंग में जो 100% आपके सारे सवालों के आपको जवाब देगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ही आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू पता कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर है ये, डायरेक्ट आपको रीडिंग नहीं मिलेगी इस नंबर से। इस नंबर पे सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक होगा, आपको स्लॉट मिल जाएगा अपनी रीडिंग का। ठीक है, तो चलिए अब मैं जनरल रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो जो भी नए लोग जुड़े हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, और हमारी पुरानी सोल फैमिली तो हमारे साथ हमेशा रहती है। तो चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम रीडिंग को देखते हैं। तो एक चीज़ है, मैं देख पा रही हूँ कि आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, ऑफिशियली भी मैं बोलूँगी, और वैसे भी आपसे बहुत सारे लोग आकर जुड़े हैं जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे सोल से रिलेटेड लग रहा है, कि वो लोग सोल वाइज आपसे कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी इंसान से लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं, फिर भी आपको कई बार ऐसा लगेगा और उनको ऐसा लगता है कि आपसे कहीं न कहीं कोई कनेक्शन है, जैसे कि पहले मिल चुके हैं। तो एक तो आपकी आदत ऐसी है कि आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आप इस हिसाब का व्यवहार करते हैं कि सबको ऐसा लगता है कि आप बहुत फ़ैमिलियर हैं, एक फ़ैमिली की तरीके से आप ट्रीट करते हैं सबको। तो वो बिहेवियर आपका सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव लगता है। दूसरी बात, जब आप एक फैमिली की तरह सबको ट्रीट करते हैं, सबके साथ पॉजिटिव रूप से रहते हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबको बहुत अच्छा लगता है। आपका जो एटीट्यूड है वो सबको बहुत अच्छा लगता है। प्लस कुछ डेस्टिनी भी ऐसी है कि आप अपने आप उन लोगों से टकराते हैं जिनका आपके पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन है। तो एक तो आपको उनको देखकर एक अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए आप अच्छा व्यवहार करते हैं। बट इन रिटर्न कई लोग आपको धोखा देते हैं, कई लोग आपके लिए डिसएडवांटेज साबित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो लोग जो आपको आपके लिए डिसएडवांटेज साबित होते हैं या आपको धोखा देते हैं, तो वो लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं पब्लिकली, ताकि लोग चार लोग आप पर ही उंगली उठाएं। क्योंकि इन लोगों के लिए समाज बहुत मैटर करता है। ये कुछ चुनिंदा नेगेटिव लोग हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। बट बाकी जो हैं, आप ये समझिए 95% लोग ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिवली आपको एडमायर कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप सबके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, सबके साथ ऐसे इमोशनली कांटेक्ट बनाते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसा कनेक्शन आपका है, इतना प्योर डिवाइनली फील करते हैं आपके साथ। आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो काफ़ी आपके साथ जब बैठते, तो अगर कोई नेगेटिव इंसान भी है तो वो ऐसा फ़ील करते हैं कि काफ़ी क्लेंज़ हो जाता है उनका ऑरा, और काफ़ी क्लेंज़ होकर जाते हैं। आप कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिपेल होती है आपसे, दूर भागती है। तो जब अगर कोई इंसान है जो काफ़ी शायद डिमोटिवेट है लाइफ़ में, गिवर एनर्जी का मतलब बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, तो जब ऐसे लोगों के साथ आप किसी भी तरीके के संपर्क में आते हैं, चाहे आप उनसे फिज़िकली कनेक्ट कर रहे हो, इंटीमेसी हो रही हो आपकी, या इमोशनली कम्युनिकेशन वाइज आप कनेक्ट कर रहे हो उनसे, हर तरीके से आप उनकी एनर्जी को जो है वो क्लेंस करते हैं। और इंसान जब आपके पास से जाते हैं,
तो वो ये चीज़ फ़ील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो। तो आप एक स्पिरिचुअल इंसान के रूप में जाने जाते हो पब्लिकली, और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम आपका रिस्पॉन्स रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड आप कर देते हो। आप टेंशन ना ज़्यादा लेते हो, ना ज़्यादा देते हो। आपको ये भी नहीं पसंद है कि कोई बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करे, क्योंकि आप उतने नक्शे वाले हो नहीं, आप उतने टेंट्रम्स क्रिएट ना थ्रो करते हो, ना ही ऐसी प्रॉब्लम जो होती है उनको क्रिएट करते हो। आप कहीं ना कहीं इग्नोर करते हो। और ये चीज़ सारे लोग जो आपसे कनेक्टेड लोग हैं, ये बात ये समझ रहे हैं, उनके मन में ये चीज़ भी है कि आप दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करते हो, आप इवेंचुअली मन से जुड़ जाते हो। भले ही स्टार्ट आपने फेक किया हो, मतलब स्टार्ट हेलो हाय से होगा, बिल्कुल बेसिक, जो कि शायद आपका मन भी नहीं होगा, और आप मिले और फालतू आपने स्माइल करी, आपने एक बार शुरू की, लेकिन धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता, बहुत जल्दी एकदम रैपिडली आप इमोशनल कनेक्ट कर लेते हो, बहुत जल्दी। मतलब आपका दिल जो है वो बड़ा दयावान टाइप का है, जैसे काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक नेचर है आपका, है ना? और ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनमें मून एनर्जी ज़्यादा आ रही है, काफ़ी मदरली वाइब आ रही है। ऐसे लोग जो हैं, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी अब तक की, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लॉयल पार्टनर साबित होंगे। मतलब आप लोग एक्चुअली में ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर का साथ बुरे से बुरे समय में नहीं छोड़ते हैं। हालाँकि ये है कि बहुत अग्रेसिव हैं, गुस्सा आ जाता है बहुत छोटी-छोटी बात पे, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड तो हैं आप। क्योंकि ऐसा लोग आपके आस-पास वाले भी इस बारे में सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अ, क्योंकि शायद उनके ऊपर आपने ऐसा गुस्सा किया होगा। ऐसा हो सकता है कि ऐसे कई बार ऐसे शॉर्ट टर्म हमारे रिलेशनशिप रहते हैं। आज की टर्म में आप टाइम पास कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहा हो, है ना? टाइम पास या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या वैसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनके अलावा भी होता है। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, सपोज़ जैसे किसी कोई इंसान आपका फ्रेंड बना, चाहे वो आपके सेम जेंडर का है, चाहे अपोजिट जेंडर का है, बट शॉर्ट टर्म के लिए फिर कुछ बात हुई और आपकी अनबन हो गई, और फिर आपका रिलेशनशिप टूट गया, या कोई रिश्तेदार है जिनसे पहले बहुत बनती थी, फिर किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई नेबर है जिनसे बहुत क्लोज थे, एंड फिर थोड़ा झगड़ा हो गया और दूरी हो गई। तो इस हिसाब से होता है। तो आप शॉर्ट टेम्पर हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी रिलेशनशिप आपके ऐसे हैं, वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो जाते हैं। क्योंकि इंसान को आपकी पर्सनैलिटी जानने थोड़ा समय लगता है, एक बार वो जान जाते हैं, उन्हें क्लियर हो जाता है, तो सारी चीज़ें सॉर्ट रहती हैं। अगर वो नहीं जान पाएँ आपको पूरी तरीके से, क्लैरिटी नहीं है उनके थॉट में, तो इश्यूज़ रहते हैं आप लोगों के बीच में, ये है चीज़। तो इसलिए जब इश्यूज़ रहते हैं, तो आपका क्या है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप चीज़ें क्लियर कर देते हो। अब रो भी लोगे, लड़ भी लोगे, चीज़ें जो हैं वो सारी वेंट आउट कर दोगे। तो आपके मन में ऐसा सच ग्रज नहीं रह जाता, आपके मन में ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, किसी के भी प्रति कोई मलाल नहीं रह जाता, क्योंकि आप अपनी तरफ से सारे, मतलब साम दाम दंड भेद सारे सारे अप्लाई कर लेते हो, सारे पैतरे चला लेते हो कि रिलेशनशिप अगर वर्क कर सकता है तो बिल्कुल, मतलब ऐसे होता है ना कि देसी भाषा में बिल्कुल आप निचोड़ निकाल के देख लेते हो सारे सॉल्यूशन, सारे इफ़ेक्ट, बट आप अपनी तरफ से एफर्ट पूरा करते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो बाद में लाइफ में आपको रिग्रेट ना हो, वैसे भी ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, तो कहीं बाद में आपको, क्योंकि आप बहुत सोचते हैं, तो आप सारे इवेंट बट और अपनी गलती, उनकी गलती सब सोचते हैं, बिना बाइस्ड हुए आप सब कुछ सोचते हैं, तो फिर आपको कोई रिग्रेट करने के लिए पॉइंट नहीं चाहिए होता है। इसलिए आप बिल्कुल एथिकल, बिल्कुल मॉरल होकर, बिल्कुल जो सच है, सही है, वैसी बातें करते हैं और वैसे उपाय निकालते हैं, अगर चीज़ें ठीक तरीके से रन कर सकें। तो ये आपकी जो ऑनेस्टी है और ये सारी चीज़ें हैं, ये भी लोगों में बहुत विजिबल हैं। और जो भी मैं बातें बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड में हैं। इनफैक्ट वो वर्ब बोलते हैं ये चीज़, वो पब्लिकली उस चीज़ को आपके बारे में बात करते हैं, उस चीज़ को, उस टॉपिक को
रखते हैं, तो ये उनके माइंड में बहुत स्ट्रांगली है, आपके आसपास के लोगों के मन में, आपसे कनेक्टेड लोगों के मन में, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ठीक है, जो इंसान इमोशनली किसी को हर्ट नहीं कर सकता है, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप सबके बारे में, सबकी फीलिंग्स के बारे में ध्यान रखते हैं, तो बेस्ट है। और बाकी कमियाँ थोड़ी बहुत तो सब में होती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कमी ना हो। तो अभी तक के जैसे कार्ड्स आए हैं सब ठीक हैं। तो मेरे हिसाब से आज की रीडिंग को हमें यहीं विराम करना चाहिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी अपना इनपुट देना है, कुछ भी अपना डिटेल बताना है, कुछ भी कमेंट में शेयर करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस रीडिंग को करते हैं यहाँ पर एंड, और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।